ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री के पहुंचने की, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा रोक रही हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की कार्यक्रम स्थल पर ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचा था कुछ समय पहले और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर काशी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम है खजूरी काशी। यहां पर ही लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 6 लेन हाईवे का और जो और तमाम प्रोजेक्ट्स यहां पर इस वक्त चल रहे हैं। और देखिए योगी आदित्यनाथ आए हैं पहले और अब वो स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहां पर आज नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हीं की मंत्रालय की देखरेख में इस पूरे कार्यक्रम को किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए वो गाड़ी से उतरते हुए और अब कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकार्पण किया जाएगा इस 6 लेन हाईवे का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत जोर रहा है। और ये देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तमाम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और यहाँ पर अब मंच पर पहुंचेंगे बस अब से कुछ ही देर में और उसके बाद लोकार्पण करेंगे इस 6 लेन हाईवे का। लेकिन साथ ही और जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी प्रधानमंत्री द्वारा। खासतौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। तो ये तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका स्वागत कर रहे हैं। और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया है पूरी तरह से, वो हम इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। और ये बहुत अहमियत रखती है बात कि इस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 से 9 महीने के बाद हो रहा है। फरवरी में आए थे और ये 23वां दौरा है सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का। और देखिए अब वो देख रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो 6 लेन है इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो भी एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए सुमेरा, जब हम अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी NH-19 की बात कर रहे थे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो दोनों में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि लोगों की सुविधा सहूलियत, यानी जैसे मैंने बताया आपको कि प्रयागराज से वाराणसी की यात्रा आपकी सुखद हो जाएगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो हमेशा से किसी भी स्थिति में हो हर कोई भक्त जाना चाहता है, लेकिन अभी हम जिस तरह से पहुंचते थे, जिस तरह से गलियों से जाना पड़ता था, और कई बार मैं आपको बताऊं मेरे खुद के साथ एक बार ये हुआ था कि आप शुरुआती दौर में जब जाते हैं तो आपके ध्यान में नहीं आता कि कहां से आप किन गलियों से जाएंगे। लेकिन ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के ढेर सारे मंदिर और सामने मां गंगा, ये पूरा जो कॉरिडोर बनेगा और ये पूरे बनारस की पूरी जो और इस समय जी और हर्षवर्धन जी, इस समय जो हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। ये उमेश, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है उनको जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की ये जो पूरी यहाँ पर एक डमी रखा है उसके जरिए बताया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, इस पूरे 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। उमेश, तो कितना लंबा है ये और इसके बारे में आप भी हमें जानकारी दें जो इस समय जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है। देखिए, ये प्रयागराज से लेकर के वाराणसी और ख़ास करके हड़िया से लेकर के राजा के तालाब तक है। 73 किलोमीटर का ये जो सड़क है ये 4 लेन हुआ करती थी, लेकिन अब 6 लेन हो गई है। लगभग 3 साल का वक्त इसको लगा है बनाने में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर, आप ये तस्वीरें देखिए कि ये जो बनाया गया है इसके साथ इसमें जो ड्रेन के सिस्टम है वो भी बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परियोजना 5 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी, यानी कि मोदी के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, और 2 नवंबर 2020 को ये पूरी हो गई। और अब इसको लोकार्पण के जरिए सौगात दे रहे हैं यहाँ के लोगों को। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो राजमार्ग है ये 2 सांस्कृतिक शहरों यानी वाराणसी और प्रयागराज को जोड़ने में मदद करेगा। इससे दोनों शहरों के बीच में न सिर्फ आवागमन सुगम होगा बल्कि देशी और विदेशी पर्यटक के अलावा मुझे लगता है कि इस राजस्व में वृद्धि होगी, इसके अलावा रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रयागराज से भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी हुए ये मार्ग गुजरता है, इस पर खासा दबाव रहता है और ख़ास करके GT रोड के चलते भी और तमाम और भी
राज्यों को जो सड़क की जाती है इसके चलते दबाव रहता है, और खास करके जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती थी उस समय इसको वन वे कर दिया जाता था। तो वन वे करने की वजह से कई बार घंटों जाम में लोगों को फंसा रहना पड़ता था। और खास करके अगर यहाँ की बात की जाए तो हड़िया, बरोज, जंगीगंज, गोपीगंज, औराई, महाराजगंज, कछुआ, मिर्जा, मुरादाबाद जी, और अब तमाम टाउन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। आराम से जी, अब मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां बैठे हैं वो मंच पर, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी गया है कि ये जो 6 लेन हाईवे है ये 2447 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और बड़ी बात ये जो आप बता रहे थे उमेश हमें कि 5 दिसंबर 2017 को शुरुआत हुई और 2 नवंबर 2020 को पूरा हो गया, यानी जल्द से जल्द इसे पूरा भी कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर अक्सर जब भी वो लोकार्पण करने पहुंचते हैं कहीं पर तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि हम जब उद्घाटन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं हम अपने ही कार्यकाल में उसका लोकार्पण भी करें। तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इस परियोजना का, और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और यही वो हमेशा कहते भी है कि सिर्फ उद्घाटन नहीं करता हूं मैं, उद्घाटन करने के साथ साथ लोकार्पण भी मैं ही करूंगा, ये सुनिश्चित करता हूं, और ऐसा किया भी है उन्होंने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे जो हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी मंच पर मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये खास बात है जो वो कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये भी 2017 में शुरू हुआ था, 2020 में पूरा हो गया। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं जिसका उद्घाटन करता हूं परियोजना का उसका लोकार्पण भी करता हूं, तो ये बड़ी प्रतिबद्धता है उनकी तरफ से। निश्चित तौर पर सुभारा जी, देखिए इस देश में पिछले 70 वर्षों की एक परंपरा रही है, बहुत सारे शिलान्यास, चुनावी शिलान्यास हो जाते हैं और लोकार्पण का अवसर नहीं आ जाता। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इस मिथक को तोड़ा है। ये जो बारंबार एक जो परंपरा बन गई थी कि सिर्फ जो है शिलान्यास की ईंटें लगती थी जहां, और कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आता था, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ऐसी तमाम परियोजनाएं हैं जिनका उन्होंने जो है शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी किया। यह विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, जो उनकी संकल्प शक्ति है, उसका जो है जीवंत प्रतीक है। मैं आपको बीच बीच में रोकती रहूंगी सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।